हेलो दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन विद इंस्टॉलेशन ऑफ कोड ब्लॉक्स आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्रामिंग वर्ड है उसका क्या मतलब है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज होती है जो कि आप भी बोलते हो और कुछ लैंग्वेज होती है जो हमारे कंप्यूटर के बेसिस पे अलग से चलती हैं। तो वही लैंग्वेज आज हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है सी लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किस लिए की जाती है? वेबसाइट्स को, सॉफ्टवेयर, एप्स वगैरह को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते टाइम हमें एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो होता है हमारा कंपाइलर। मतलब हमारे लिए कंपाइलर मस्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बात हमारे कंप्यूटर की हो रही है और अब हम सॉफ्टवेयर्स को बनाने की बात करें तो सॉफ्टवेयर के साथ एक वर्ड और आता है हार्डवेयर, जिसे हम सॉफ्टवेयर डिवाइस एंड हार्डवेयर डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में मिलते हैं वो कहते हैं। तो हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो टचेबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं कोई और डेफिनेशन ना दूं, छोटे बच्चों वाली भी, तो ऐसे डिवाइसेस जो जिन्हें हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने मॉनिटर को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, माउस को छू सकते हो। लेकिन क्या आप विंडोज को छू सकते हो? नहीं छू सकते। क्या अपने फोन में आप जो यूज करते हैं व्हाट्सएप, क्या उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते। कोई भी ऐप हो, क्या उसको छू सकते हो? नहीं। और भी बहुत सारे होते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जो हम यूज करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स में ही आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि हमने कहा था। तो जब हम लैंग्वेजेस पढ़ ही रहे हैं तो उसका थोड़ी सी हिस्ट्री और इंट्रो भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। बोलने के लिए भी बहुत सारी होती हैं, उर्दू, फारसी, बंगाली और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस। लेकिन कंप्यूटर के बेसिस पे तो हमारे पास उसके लिए भी बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर 0 एंड 1 की भाषा को समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो उसके हमारे जो पहले कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने हमारे लिए लैंग्वेज प्रोवाइड्स करी हैं, जिनमें से सबसे जो अभी तक की जो चल रही है और बेस्ट लैंग्वेज जिसे हम बेसिक कहते हैं वो हमारी होती है सी लैंग्वेज। इससे पहले भी हमारी 4 लैंग्वेजेस आ चुकी हैं जिसके बारे में मैंने लिख रखा है, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई पूछने लगा तो आप उन्हें बता सकते हो। ठीक है, इनके नाम भी बहुत आसान है, इसीलिए आप याद भी कर सकते हो बिना किसी डाउट के। तो 1960 में हमारी लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई थी, मतलब पहली लैंग्वेज हमारी 1960 में बनी थी, जो कि हमारी एल्गोल लैंग्वेज है। देन 1963 में सीपीएल लैंग्वेज बनी थी और 1967 में हमारी बीसीपीएल लैंग्वेज बनी थी। उसके बाद 1970 में बी लैंग्वेज बनी थी और 1972 में सी लैंग्वेज बनी थी, जिसे हम अब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लॉजिकली या फिर किसी भी तरीके से अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपके लिए काफी अच्छी है। बाद में भी सीख रहे हो, आप पहले भी सीख चुके, तो आपके लिए और भी आसान होने वाली है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि यहाँ पर अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपके जो लॉजिक्स हैं, आपके जो लॉजिकल थॉट्स हैं, वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं और आप लॉजिकल प्रोग्राम्स को काफी आसान तरीके से बना पाते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी सी लैंग्वेज हम देखने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज किसने बनाई, कहाँ बनाई, कैसे बनाई, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो सी लैंग्वेज 1972 में बनी थी, यूएसए में बनी थी। अब एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना कि यूएसए में हमारी जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, वो डेनिस रिची ने बनाई थी। अब डेनिस रिची कौन है? हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे लिए सी लैंग्वेज को प्रोवाइड किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो डेनिस रिची हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते थे। ठीक है, तो ये हमारे डेनिस रिची हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को अच्छे से कि ये हमारे डेनिस रिची हैं। तो डेनिस रिची जो है वो बेल लैब में काम किया करते थे। बेल लैब कहाँ थी? AT&T नाम की एक कंपनी थी यूएसए में, वहां थी। ठीक है, मतलब यूएसए में एक AT&T नाम की कंपनी थी जिसमें बेल लैब थी। उसमें एक साइंटिस्ट रहा करते थे डेनिस रिची, उन्होंने सी लैंग्वेज बनाई थी। इसके भी हमारी सी प्लस प्लस बनी, जावा, जावा स्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट में जो हम सीखते हैं पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस भी आगे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मुझे याद आया
कि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो ना ही तो हाई लेवल लैंग्वेज है और ना ही लो लेवल लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 8th क्लास के भी बच्चे हो तो आप बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में सी लैंग्वेज को सीख सकते हो, क्योंकि ये ना ही तो हार्ड होती है और ना ही इसको समझने के लिए ज्यादा कोई दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होती है कि हम प्रोग्रामिंग लिख तो रहे हैं लेकिन लिखेंगे कहाँ भाई। तो लिखेंगे उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमने छोटा सा तैयार किया है। मतलब अगर हम सी लैंग्वेज को ऐसी थोड़ी ना लिख देंगे, कुछ भी लिख दिया और वो सी लैंग्वेज में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले हमें हेडर फाइल का इंक्लूड करना जरूरी है। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहते हो तो लिखो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लिखनी चाहिए क्योंकि यही फाइल है। अब ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन ये हमारे जो प्रोग्रामिंग है उसको रन करवाने में हमारी मदद करती है। तो ये हमें लिखना ही लिखना है, तो हैशटैग इंक्लूड और फिर ये क्या है, अंडरस्कोर के नहीं लगाना है यहाँ पे। आप ये जो हमारे साइन लग रहे हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाले, जिसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, यहाँ इसकी जगह आप सेमीकोलंस को भी यूज कर सकते हो, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेन जो होता है हमारा ये होता है कि मेन सबसे पहले स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट्स में आपको स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग है आपको ये सारी प्रोग्रामिंग लिखनी है। अब हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सी लैंग्वेज जो हमारी होती है वो कैसी लैंग्वेज होती है, जो हमारी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की भाषा अलग होती है और हमारी जो लैंग्वेज है वो अलग होती है। तो ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए हमारे पास जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर सके। तो वो कौन सी चीज होती है, तो वो हमारा होता है कंपाइलर। तो कंपाइलर एक ऐसी चीज है, कंपाइलर इज कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। मतलब जो हमारा कोड है, हमारा जो सोर्स कोड है इंग्लिश में जो हम लिखते हैं, उसको मशीन कोड में मतलब बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करने का काम कंपाइलर करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम एक लाइन और पढ़ लेते हैं, वी यूज कोड ब्लॉक्स देव सी प्लस प्लस टर्बो सी वीएस कोड एटसेट्रा फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम कोड ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं, देव सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, टर्बो सी, वीएस कोड और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास एप्लीकेशंस यहाँ पर मिल जाती हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप कहेंगे अब हमें कोड ही तो लिखना है, हम कहीं भी लिख सकते हैं, नोटपैड में भी लिख सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट या फिर कुछ और भी पहले कुछ लैंग्वेज हैं वो पहले सीख चुके हैं, तो आप देखोगे बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो तो नोटपैड प्लस प्लस में, नोटपैड में भी लिख सकते हैं, इसे क्यों नहीं लिख सकते। तो देखिए हमारी लैंग्वेज को चेंज करना है हमें बाइनरी लैंग्वेज में, तो कंपाइलर ऑप्शन होना भी तो जरूरी है। इसीलिए अगर मैं आपको नोटपैड ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी पुरानी फाइल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं भी आपको कंपाइलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखना कंपाइलर का नो ऑप्शन, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कोई भी ऑप्शन नहीं, मतलब नोटपैड में कहीं भी कंपाइलर का ऑप्शन है ही नहीं। तो हम अगर लैंग्वेज उसमें लिख भी लेंगे तो भी हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए कंपाइलर होना तो मस्ट है। तो हम ऐसे एप्लीकेशंस को यूज करेंगे जिनमें कंपाइलर होगा। तो अभी आप चाहो तो देव सी प्लस प्लस टर्बो सी वीएस को, टर्बो सी जो काफी पुराना है लेकिन अभी भी ज्यादा पुराना नहीं कह सकती मैं इसे, क्योंकि आज भी ये हमारे कॉलेज वगैरह में यूज किया जाता है। तो अब हम करेंगे, हम अपनी प्रोग्रामिंग कोड ब्लॉक्स में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा हमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है हमारी, बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करने को मिल जाता है वहां पे। ठीक है, तो अब हम कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, जैसे कि हमने बताया था आपको शुरुआत में ही कि हम कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज कर लेती हूँ, और सबसे पहले आपको कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट होना चाहिए। आपके पास जो भी ब्राउजर है, क्रोम वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको चलाना है। देन आपको वहां पे सर्च करना है कोड ब्लॉक्स,
डाउनलोड। ठीक है, आप नीचे देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास फर्स्ट जो हमारी वेबसाइट खुलेगी डाउनलोड्स वाली, वही आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका क्या इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, डाउनलोड्स पे आप अगर क्लिक करना चाहेंगे तो कोई क्लिक नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ लिखा हुआ है। तो डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पे आपको जाके क्लिक कर देना है। इस तरीके से है तो क्लोज कर देना। डन। मेन बात यहाँ से शुरू होती है कि अगर आपके लैपटॉप सिस्टम या फिर कोई भी आप जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अगर उसमें विंडोज पड़ी हुई है तो आपको विंडोज वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। लिनक्स था है आपका, लिनक्स है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में तो आपको लिनक्स पे जाके क्लिक करना है। अगर आपके पास मैक ओएस एक्स है तो आपको मैक ओएस पे जाकर क्लिक करना है। मेरे पास इस टाइम विंडोज है क्योंकि विंडोज काफी ज्यादा अभी मतलब चल रही है तो मैं विंडोज ही यूज करती हूँ। तो विंडोज पे जाके आपको करना है क्लिक। देन आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएंगे ऑप्शंस और साथ में आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 64 बिट डिफॉल्ट। मतलब ये हमारा जो डिफॉल्ट में जो हमारा है ये कितना का है, 64 बिट्स का है। ठीक है, तो आपको सीधे कहीं नहीं जाना है, आपको फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन पे जाना है, कोड ब्लॉक्स 25 0.3 मिग जीडब्ल्यू सेटअप EXE। मतलब EXE हमारी जो होती है वो क्या होती है, फाइल एक्सटेंशन होती है हमारी EXE। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बताऊंगी, लेकिन आपको अभी कौन सी डाउनलोड करनी है, EXE, क्योंकि इसी में हमारा कंपाइलर मिलता है तो हम यही इसी को डाउनलोड करने वाले। तो यहाँ पे आके आपको कर देना है क्लिक कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का हमारा इंस्टॉलेशन खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन अभी मैं इसको कर देती हूँ पॉज, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी कोड ब्लॉक्स जो है वो क्या है, डाउनलोडेड है। तो आपको इस तरीके से पॉज नहीं करना है, आपको ऑन ही रहने देना है। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर रही हूँ। आपको डाउनलोडिंग कर लेनी है पूरी, देन आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इतने तो आप आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सी लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़ी बहुत चीजें आपको आनी जरूरी है। तो कुछ हमारा जो कोड ब्लॉक है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो हमारे दिख रहे हैं आपको, ये हमारा कोड ब्लॉक है। और भी बहुत सारे जैसे जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अभी कोड ब्लॉक्स पर ही यूज अपना जो सी प्रोग्रामिंग है उसको लिखें। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास कुछ एक्सटेंशन आएंगे, मतलब कुछ आपके पास डायलॉग्स बॉक्स खुलकर आएंगे। तो आपको उस पे जाके सीधे कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट 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 और लास्ट में जाके फिनिश पे जाके क्लिक कर देना। आपका जो कोड ब्लॉक्स है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके से शॉर्टकट की आपकी मतलब जो शॉर्टकट है वो आपका बन के आ जाएगा और उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ इस तरीके का थोड़ी बहुत देर ये रुकेगा और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन कैसे होगा मैं भी आपको बता दूंगी और उसके बाद जैसे ही आप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो शुरुआत में जैसे ही आप ओपन करोगे सेम ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी सेटअप आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने इसीलिए ही कोड ब्लॉक्स को रिकमेंड किया है, क्योंकि इसमें कोई सेटअप वगैरह करने की कोई झंझट नहीं रहती, कुछ नहीं रहता। हम लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग को, अपनी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सीख के बाद में और भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आसान तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हुआ है, जैसे ही हमारा कोड ब्लॉक, इसको आपको कर देना है क्लोज बस। और उसके बाद अपने कंट्रोल शिफ्ट और एन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। आप चाहो तो सीधे यहाँ पे जाना, जैसे कि आपको साइड में दिखेगा फाइल नाम का ऑप्शन, उसमें जाना है न्यू और न्यू में जाके आपको मिल जाएगा एम्प्टी फाइल। साइड में देख सकते हो आप शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो एक नई फाइल ओपन होकर आ जाएगी। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब आप जो भी अपने कोडिंग में लिखना चाहोगे वो आप यहाँ पर लिख पाओगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि कंपाइलर होना जरूरी था, तो कहाँ है कंपाइलर। तो देखिए कंपाइलर जो होता है कोड ब्लॉक्स में होता है। तो ये जो बिल्ड नाम का ऑप्शन आपको दिख रहा है, बिल्ड में जाना और उसके बाद आप देख सकते हो सेकंड लाइन पे कंपाइल करंट फाइल। तो जिससे रन एंड बिल्ड एंड रन से हमारी जो कंपाइलर फाइल है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो ओपन होकर आता है।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोड ब्लॉक्स पर कैसे लिखा जाएगा, उसको टोटली एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से आउटपुट भी शो करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।